डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताया था और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे किए थे। तो आज का जो यूनिट है हमारे पास में वो मैट्रिक्स की लास्ट यूनिट है, लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस को पढ़ेंगे आज हम और उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, उसके एग्जांपल्स करेंगे। ये हमारे पास में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, या तो वो 15 मार्क्स का आएगा या फिर वो 5 मार्क्स का आएगा। तो चलिए देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस की क्या डेफिनेशन है। लीनियर इक्वेशंस हमारे पास में 2 टाइप से होते हैं। एक होता है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और एक होता है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कंसीडर्ड अ सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशंस इन एन अननोन्स गिवन एज बिलो। तो ये मैंने क्या एक कंसीडर किया है, एक सिस्टम लिखा है n लीनियर इक्वेशंस का। वो इस तरह से लिखा है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस अप टू सो ऑन इक्वल्स टू b1, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस अप टू सो ऑन इक्वल्स टू b2 अप टू am1 x1 प्लस am2 x2 अप टू सो ऑन इक्वल्स टू bm। ये एक सिस्टम हमने क्या किया है, कंसीडर्ड किया है। यहाँ पे जो a's एंड b's हैं, a's एंड b's इन द अबव सिस्टम आर कॉन्स्टेंट्स। तो ये क्या रहेंगे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स रहेंगे। और x1 x2 अप टू सो ऑन xn आर द n अननोन्स टू बी डिटरमाइंड। तो इस सिस्टम में हमें क्या करना होता है, हमें a कांस्टेंट होते हैं और b भी कांस्टेंट होते हैं। और x1 x2 क्या है, हमारे पास में अननोन्स वेरिएबल्स हैं जिसे हमें क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। मतलब x1 x2 की वैल्यू हमें क्या करनी होती है, इसमें फाइंड करनी होती है। अगर हम इसी सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ए का जो ए मैट्रिक्स होगी उसके अंदर क्या आएगा, a11 a12 अप टू a11 a1n, a21 a22 अप टू a2n, am1 am2 अप टू amn। ये हमारी ए मैट्रिक्स है। एक्स मैट्रिक्स में x1 x2 अप टू xn आएगा और बी मैट्रिक्स में b1 b2 अप टू bn आएगा। तो जो ए मैट्रिक्स है वो क्या होगी, हमारे पास में n क्रॉस n की होगी, एक्स मैट्रिक्स n क्रॉस 1 की होगी एंड बी मैट्रिक्स हमारी n क्रॉस 1 की होगी। तो ये था हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन की किस तरीके से हम क्या करते हैं, इसे सिस्टम में लिखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। उसके मेथड को मैं आपको बता देती हूँ। उसका मेथड है, मेथड है हमारे पास में नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। जब हम क्या बताएंगे कि उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, उस मैट्रिक्स का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। तो हमें फर्स्ट मेथड कौन सा होगा, हमारे पास में जो फर्स्ट मेथड है वो है क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल क्या है, इफ़ इन द सेट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड अप टू n। तो जो मैंने अभी आपको नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बताया था, उसमें इक्वेशंस बनाए थे हमने। तो वहाँ से 1 to n जो इक्वेशन हमारे पास में है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट्स इज नॉट 0, दैट इज determinant of a is not equals to 0, then the set of equation is said to be regular and system has unique solution given by। इस तरीके से हम करेंगे। जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, उसका नॉन ज़ीरो होना चाहिए। नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स अगर हमारे पास नॉन ज़ीरो अगर डिटर्मिनेंट आता है तो फिर हम कैसे लिखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अगर नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आता है तो हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो हम उसे लिखेंगे वहाँ से x1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a1 इक्वल्स टू x2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a2 इक्वल्स टू x3 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a3 अप टू सो ऑन xn अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ xn इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर हमारा किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, नॉन ज़ीरो आ जाए, तो हम x1 x2 और x3 अप टू सो ऑन x की वैल्यू को फाइंड करने के कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। वेयर ai डिनोट्स द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड ऑन रिप्लेसिंग टू द ith कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट a बाय द कॉलम ऑफ bs, दिस मेथड इज कॉल्ड क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल हम क्या करते हैं, इस तरीके से फाइंड करते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो वहाँ पे क्रैमर रूल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। वहाँ पे हम नहीं निकाल सकते x1 x2 की वैल्यू को। उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स गिवन है n क्रॉस n की, वो क्या आनी चाहिए, नॉन ज़ीरो आनी चाहिए। नेक्स्ट जो सेकेंड मैथड है वो है सॉल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ इन्वर्स।
इन्वर्स की हेल्प से जो सॉल्यूशन निकलेगा वो मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे इस मेथड से। सॉल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ इन्वर्स, द गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म इज Ax इक्वल्स टू बी। इस तरीके की मैट्रिक्स हमें गिवन है जो मैंने प्रीवियस अब इससे पहले बताया। Ax इक्वल्स टू बी टाइप की जो ये होता है सिस्टम होता है वो हमारा नॉन होमोजीनियस होता है। इसे इक्वेशन 1 ले लो। अब क्या करेंगे हम, नाउ इफ़ A इज़ नॉन सिंगुलर, अगर A मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर है तो वो A इन्वर्स को भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है, तो A इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारा A क्या होगा, नॉन जीरो होगा, मीन्स उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। एंड A इन्वर्स A इक्वल्स टू I, हमें इसमें क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई कर लें बोथ साइड। इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसके पहले हम क्या करें, A इन्वर्स से इसका मल्टीप्लाई करें, तो A इन्वर्स Ax इक्वल्स टू A इन्वर्स B, और ये क्या आ जाएगा, Ix इक्वल्स टू A इन्वर्स B एंड x इक्वल्स टू A इन्वर्स B। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अगर क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है, तो दिस विल गिव अस द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस प्रोवाइडेड A इज नॉन सिंगुलर, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले अगर हमें कोई सिस्टम दिया है, लीनियर इक्वेशन का कोई इक्वेशन दी है, उसको क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। फिर हम उसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो आता है तो हम क्या होगा, वो अगर नॉन ज़ीरो आता है तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से लिखेंगे, x इक्वल्स टू A इन्वर्स B। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, x y z की वैल्यू मिलेंगी या x1 x2 x3 की वैल्यू मिलेंगी। तो वो क्या होगा, हमें कैसा सॉल्यूशन देगा, एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो ये है हमारे पास में नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड मैंने आपको बताए। और अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी की, कि हमें कोई इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन गिवन है, वो कब कंसिस्टेंट होगी और कब इनकंसिस्टेंट होगी, इसे भी मैं आपको बता देती हूँ। और कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट से क्वेश्चन एक बनता ही बनता है इससे, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो हमारे एग्जाम्स होते हैं BSc के, उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए देखते हैं कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। हमारे पास है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, जो कि अब नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को हम कब कंसिस्टेंट बताएंगे और कब इनकंसिस्टेंट बताएंगे, इस फॉर्म में मैं लिखा है मैंने यहाँ पे। Ax इक्वल्स टू B फॉर्म में मैंने मैट्रिक्स को लिखा है। A मैट्रिक्स ये है, X मैट्रिक्स ये है और B मैट्रिक्स ये है। हमें क्या बनाना है, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। इसी से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या आएगा, C के अंदर एक नई मैट्रिक्स मैंने लिया है C, जिसे नाम दिया है, वहाँ पे A भी इंक्लूड हो जाएगा और B भी इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये A मैट्रिक्स है, ऑगमेंटेड के लिए ये साइन मैंने कॉलन का साइन लिखा हुआ है, B1 B2 B3। इस पे हमें क्या करना है, अपना एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या करना है, अप्लाई करना है। एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में एक लेक्चर बनाया है एलिमेंट्री ऑपरेशन के ऊपर, तो अगर जिसको यहाँ पे समझ में ना आए तो वो लेक्चर पहले देख ले कि कैसे रैंक फाइंड किया जाता है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स में बताया है। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, मींस उसको एलिमेंट्री ऑपरेशन उसमें अप्लाई करेंगे और उसकी क्या करेंगे, रैंक फाइंड करेंगे। और A हमारा क्या होगा, n क्रॉस n का मैट्रिक्स, मींस स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो अगर इफ़ रैंक A, जो रैंक A है, ये जो मैंने A मैट्रिक्स लिखी है, वो उसकी रैंक, मतलब ये क्या है, n रैंक इसकी होगी और इसकी r रैंक होगी। रैंक इसकी r होगी, इसकी रैंक n होगी। अगर n इज़ लेस देन r हो जाए, मतलब A की रैंक और C की रैंक से क्या हो जाए, छोटी हो जाए, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। मीन्स क्या है कि जो A मैट्रिक्स हमें गिवन है, अगर वो क्या हो जाए, उसकी रैंक लेस देन हो जाए, किससे, रैंक C जो न्यू मैट्रिक्स है उसकी रैंक से छोटी हो जाए, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। तो जो हमारा लीनियर इक्वेशन होगा, जो सिस्टम होगा इक्वेशन का, वो इनकंसिस्टेंट होगा और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर रैंक A इक्वल्स टू रैंक C आ जाए, मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और जो हमें जो A मैट्रिक्स है वो दोनों के दोनों क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो वो हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। नेक्स्ट हमारे पास में है, अगर रैंक A इज़ ग्रेटर देन रैंक C हो जाए, मीन्स रैंक इसकी रैंक बड़ी और इसकी रैंक छोटी हो जाए, तो उस कंडीशन में भी देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या देगा, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। ये है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी को निकालने
करने का तरीका, ये 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। ये 3 चीज़ों से हमें पता चल जाएगा कि कब हमारा इक्वेशन मतलब क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा। तो अब इसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, जिससे कि हमारा पूरा चैप्टर क्या हो जाए, जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि कब कंसिस्टेंसी दे रहा है, कब इनकंसिस्टेंसी दे रहा है, कब यूनिक सॉल्यूशन है, कब इनफाइनाइट है, कब नो सॉल्यूशन है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। तो चलो आप क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस्ड। क्वेश्चन है हमारे पास में सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। ये हमें लीनियर इक्वेशंस दी है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। हमें इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। इसमें इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट नहीं पूछा गया है, सिर्फ क्या पूछा गया है कि इसे मैट्रिक्स मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमें कैसे करना है इसे, जो मैंने अभी रूल्स बताए, मैथड बताए, क्रैमर रूल बताया था और एक इन्वर्स का रूल बताया था कि सॉल्यूशंस बाय इन्वर्स, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले इसको क्या करना होगा, ax इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखना होगा। ax इक्वल्स टू बी का फॉर्म है, ये क्या है, एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा a, इसके कोफिशिएंट -1, -2, 3, 2, 0, -3, 1, 1, 1, ये हमें गिवन है। इक्वल x क्या है यहाँ पे, x, y, z वेरिएबल्स है यहाँ पे, और b क्या है 2, 0, 0। तो इसे हम क्या करेंगे, उस मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं a का। तो ये a मैट्रिक्स हो गई। a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1, 0, +3, +2, 2, +3, +3, 2, -0 इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास में 3 + 5 2 जा 10 +3 2 जा 6। तो ये आ गया हमारे पास में 19 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया ए का वो क्या आया, नॉन ज़ीरो। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया किसी मैट्रिक्स का, तो उसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। अगर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो हम क्या लिखते हैं, x इक्वल्स टू a इनवर्स b, इस तरीके से लिखते हैं। अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है, और b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ से वैल्यू निकलेंगी x, y, z की, हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। ये यूनिक टाइप की क्या है, मैट्रिक्स है, मतलब इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो चलिए देखिए, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने इसका क्या कर लिया है, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। और ए इनवर्स मैंने फाइंड करना आपको बताया था कि अब इसका क्या करेंगे, हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट के लिए हमें क्या करना होगा, उसके कोफैक्टर्स पहले फाइंड करने होंगे। तो A11 हमारे पास आएगा +3, A12 हमारे पास आएगा फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 1 जा 2 +3, कितना हो गया 5। तो ये आ गया हमारे पास में -5, A12 -5, A13 1 3, 2 1 जा 2, फिर हम निकालेंगे A21 2 1, यानी कि -2 -3 इस -2 एंड -3 -5, तो ये +5 आएगा। A22 फाइंड कर लो, A22 आएगा हमारे पास, A22 1 1 जा 1 -3 -2, A23 2 and 3 1 1 जा 1 +2 3, यानी -3। फिर निकालो A31, A31 जो मैट्रिक्स आई वो आई 3 and 1, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। A22 इज़ -2, ठीक है, A23 इज़ -3, राइट। A31 हमारे पास आएगा 6, A32 यानी 3 and 2 -3 -5, कितना हो गया ये 8, यानी कि +8 आ गया। A33 ये आ गया हमारे पास 3 and 3, 1 0 0 +4 तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है। यहाँ पे ये आ गया 6, A32 A33 4, A32 एक बार देख ले, 3 and 2 1 -3 2 3 जा 6, अच्छा ये आएगा 9, सॉरी ये 9 आएगा। अब हमें इसका क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ए हमारे पास जो आया इसका ट्रांसपोज, यानी A11 A12 ये आ गया 3 -5 2 5 -2 -3 6 9 4, ये आ गया एडजॉइंट। इम्प्लाइज दैट अब हमें निकालना है x इक्वल्स टू ए इनवर्स, क्या होता है, एडजॉइंट होता है हमारे पास में, और ये क्या होता है 1/19 इंटू 3 5 6 -5 -2
9, 2 माइनस 3 4, और जो बी मैट्रिक्स थी वो थी 2 0 0 0। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लो, ये अंदर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे, पहले 1/19 का लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर ये आ जाएगा हमारे पास, ये 0 0 हो गई दोनों के दोनों, तो ये अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6/19 माइनस 10/19 एंड 4/19। तो x जो मैट्रिक्स थी वो क्या थी, x, y एंड z। तो यहाँ से हमें x y z की क्या हो गई, वैल्यू मिल गई। यहाँ से x y z की हमें क्या मिल गई है, वैल्यू मिली है। तो x y z की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, x की वैल्यू आई है 6/19, y की वैल्यू आई है -10/19 एंड z की वैल्यू आई है 4/19। तो ये था हमारा जो इन्वर्स के तरीके से नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड था ये हमारे पास में। अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए, जो हम रैंक से फाइंड, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे उस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है, उसे ये कह रहा है कि ये इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है कि कैसे ये कंसिस्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है हमारा प्रीवियस पेपर में देखना, उठा करके देखना, जो पिछले साल का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आया था उसमें 5 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले तो हम क्या लिख लेते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होती है, A मैट्रिक्स जो है 1 1 1 1 2 3, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स लिख रही हूँ मैं यहाँ पे 1 4 9। अब हम बना लेंगे एक नई मैट्रिक्स जिसे कह रही हूँ मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये तो हमारी क्या थी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स A, और जो दूसरी बनेगी वो बनेगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 1 1, ऑगमेंटेड 6 1 2 3 1 4 9 14 36। तो हमें इस ऑगमेंटेड जो न्यू मैट्रिक्स हमने बनाई है इसका रैंक फाइंड करना है। इसका रैंक अगर इसके बराबर आ जाए तो वो कंसिस्टेंट होगा। तो चलो करते हैं। सबसे पहले इसमें ऑपरेशन लगाते हैं। यहाँ पहले रो में 1 1 1 दिया हुआ है, तो सेकंड थर्ड को क्या करेंगे, R2 10 कर देंगे, R2 माइनस ये 0 0 बनाएंगे, R2 माइनस R1 एंड R3 10 करेंगे, R3 माइनस R1। तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 1 1 1 1 जा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 14 8 0 3 8 एंड 30। ये हो गया हमारे पास। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे, ये वाला तो हो गया, दोनों सेम है, तो R3 10 R3 माइनस 3 R2। तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 1 1 0 1 2 8। ये हो जाएगा R3 0 3 0 3 2 जा 6 2 3 8 जा 24। ये हो जाएगा 6। हाँ 24 हो गया, और ये क्या आ गया हमारे पास 6। तो ये हो गया 6 8 6। यहाँ से देखो अब कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये देखो यहाँ 0 0 0 बन गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में रैंक ए यहाँ तक है। ए की रैंक भी क्या है 3, और इसकी भी 3। जो ये नेक्स्ट है रैंक ए इक्वल्स टू रैंक सी, दोनों की बराबर आ गई, ये भी 3 और ये भी 3। इसको देखते हैं हम ऑगमेंटेड के लिए कि इसकी रैंक क्या है। ये तीनों में है, तीनों इसके जो रोज़ हैं वो क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वेरिएबल है, सॉरी नंबर्स हैं, और यहाँ पे भी तीनों में मतलब कोई भी नॉन ज़ीरो रोज़ है, यहाँ पे कोई भी ज़ीरो रो नहीं है। तो यहाँ पे रैंक ए इक्वल्स टू क्या आ गया, रैंक सी है। जब रैंक ए इक्वल्स टू रैंक सी होता है तो वो क्या देता है, एक यूनिक सॉल्यूशन देता है हमारे पास में। तो ये क्या है, ये जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, और क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देना कंसिस्टेंट एंड
यूनिक सॉल्यूशन इसका होगा। अब हमें इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, वो कैसे करनी है, तो इसको देख लो, ये वाली जो मैट्रिक्स आई है हमारी लास्ट की, इसको हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू हम लिख लेंगे 6, ये हो जाएगा वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 8 और ये हो जाएगा 2z इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से देखो सबसे पहले 2z z की वैल्यू आ रही है, तो z की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3, z की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 3 6 यानी कि 2। फिर अब z और इसकी वैल्यू पुट करोगे 3 + 2 5 और यहाँ से क्या आ जाएगी x की वैल्यू 1। तो वैल्यू मिल गई है हमें x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। तो ये क्या करना है, इस तरीके से हमें क्या करना है, इसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, अगर जिसने किया था तो उसके पूरे 5 मार्क्स इसमें मिले होंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। अब एक नो सॉल्यूशन का मैं आपको बता दूं कि जब हमारे पास क्या हो, इनकंसिस्टेंट होगा, तो ये कंसिस्टेंसी के लिए हमें देखो रैंक ए इक्वल्स टू रैंक सी आया हुआ है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं नो सॉल्यूशन की। एक मैट्रिक्स मैं आपको बता देती हूँ जिसमें हमारा इनकंसिस्टेंट इसका रिजल्ट देगा। ये है क्वेश्चन हमारे पास में कि इस लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और बताना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन दी है वो इनकंसिस्टेंट है। तो चलो सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगी 1 1 1 3 1 -2 2 4 7। ये मैं इनके कोफिशिएंट्स लिख रही हूँ एक्स वाई जेड के। और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 1 1 1 3 1 -2 2 4 7 ऑगमेंटेड। इस तरीके से जो बी का होता है -3 -2 एंड 7। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, रैंक फाइंड करना है। ये तो एन रैंक की है, ठीक है। और रैंक फाइंड करेंगे तो ये जाएगा सी इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे पहले R2 टेंस टू R2 - 3R1 क्योंकि यहाँ पे 1 है, एंड R3 टेंस टू R3 - 2R1 ये कर लेंगे। तो ये आ जाएगा C इक्वल्स टू 1 1 1 -3 3 -3 0 3 1 जा 3 1 -3 इज़ -2 3 1 जा 3 -2 -3 इज़ -5। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 -2 और +9 कितना हो जाएगा हमारे पास में 7। ये आ गया। नेक्स्ट 2 0 2 2 1 जा 2 7 में से 2 गया कितना बच गया 5 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 3 जा 6 हो जाएगा। और 7 + 3 कितना होता 7 + 6 कितना होता है हमारे पास में 13। ये इस तरीके से आ गया -3 7 एंड 13 ये दे दिया। अब हमें क्या करना है, देखो ये मैट्रिक्स में R3 10 2 लगा लो, R3 + R2 तो ये आ जाएगा यहाँ से C इक्वल्स टू 1 1 1 -3 0 -2 -5 7 ये हो जाएगा 0 2 -2 इज़ 0 5 -5 0 और ये हो जाएगा 13 + 7 कितना हो जाएगा 20। तो इस मैट्रिक्स को देखो यहाँ पे जो सी मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ये कितने की 3 × 3 की आ गई, और जो हमारा ए मैट्रिक्स था ये क्या हो गया रिड्यूस हो गया इससे, यानी कि क्या हो गया रैंक एन इज़ लेस देन रैंक आर हुआ कि नहीं हुआ, ये ध्यान से देखना। ये क्या है हमारे पास में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये 3 × 3 का आ गया, ठीक है ना। इसकी रैंक 3 आ गई, इसकी रैंक कितनी आ गई 2 आ गई, तो ये क्या हो गया लेस देन हो गया इससे, तो यानी कि ये क्या हो गया इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन। इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके की मैट्रिक्स हमें क्या करती है इनकंसिस्टेंसी देती है, और जो कि क्या होता है नो सॉल्यूशन होता है जिसका। तो ये रहा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड कि किस तरीके से हम इनकंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी को क्या करते हैं बताते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन में। तो इसके बेस्ड सेम ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी मेथड अलग सा नहीं लगाना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज की जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है लीनियर इक्वेशन की भी। तो मैट्रिक्स जो हम पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स हमारे पास में जो बुक थी मैट्रिक्स की वो आज कंप्लीट हो गई है। तो होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या क्या पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसके बेस्ड कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हो। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्या करते हैं एंड करते हैं। थैंक यू।